समय के कारवां कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम हैं टॉमक्लास.com। तो हम चर्चा कर रहे हैं हमारे इस समय के कारवां कार्यक्रम में अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके भारत के अभियानों के ऊपर। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अब भारत में है, उसने भारत के कई इलाकों को जीत लिया है। अब देखते हैं आगे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो क्या करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं फिर आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की जर्नी कैसी है। एक विराम लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छांव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। चलिए शुरुआत करते हैं और अभी हम जो है एक बार नज़र डालते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसके जो अभियान है कहाँ से कब जो है ना शुरू हुए थे। तो लगभग 334 बीसी के आसपास जो है ना और 334 बीसी के आसपास उसने जो है ग्रीस से अपनी जो है जर्नी अपनी यात्रा जो है प्रारंभ की थी। और फिर जब वो वहाँ से निकला था तो सबसे पहली जो मुठभेड़ उसकी हुई थी वो हुई थी ग्रैनिकस पे। ये ग्रैनिकस एरिया है, यहाँ पे जो है उसकी जो सकरपे हुआ करते थे वहाँ के और जो वहाँ के नोबलमैन्स थे उनके साथ जो है उनकी उसकी पहली मुठभेड़ हुई थी। और यहाँ पे एक वाक़या था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो रोएशियस और स्पिरिटालस के द्वारा जो है ना वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सिलेटस ने जो है सिलेटस द ब्लैक ने जो है ना उसका उनका हाथ काट दिया था स्पिरिटालस का और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो बच गए थे। इससे पहले एक वाक़या ये भी हुआ था जब फिलिप II जब शादी कर रहे थे क्लियोपेट्रा के साथ, तो जो उनका भाई था, नेफ्यू था, तो उसने भी जो है मतलब कि वो उसने भी बम्बास किया, मतलब कि वो कह रहा था कि एक लेजिटिमेट उत्तराधिकारी जो है मैसिडोनिया को मिलेगा क्लियोपेट्रा के साथ शादी करने के बाद फिलिप II की। तो इससे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना बहुत गुस्से में रोष में आ गए थे और उसने जो कहा था उसने जो ना अपने उस समय वो शराब पी रहे थे, उसने शराब का प्याला जो है नेफ्यू की तरफ दे के मारा और कहा कि मैं क्या हूँ? क्या मैं लेजिटिमेट एक उत्तराधिकारी नहीं हूँ? तो उस समय जो है फिलिप II जो है वो अपना खंजर लेके जो है ना अलेक्जेंडर को मारने के लिए दौड़े थे और वो काफ़ी नशे में थे, इसलिए बीच में वो गिर गए थे और इसको देख के अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हँस के कहा था, देखो कैसे एक राजा जो अ, ग्रीस से लेके पर्शिया जाना चाहता है वो 2 कुर्सियों के बीच में गिर गया। तो मतलब एक तरह से मज़ाक उड़ाया था फिलिप II का। और उस समय भी एक ऐसा एक मतलब ये एक इंसिडेंस था जब वो जो है ना फिलिप II के द्वारा जो है शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट की शायद एक हत्या हो जाती है या एक कहानी बन जाती है वहाँ पे। तो ये ग्रैनिकस वो नदी थी, ओह सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक नदी भी है, लेकिन यहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे जो है ना ये वाक़या हो सकता था। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो चलते हैं, फिर वो यहाँ के जो एशिया माइनर के कई इलाके हैं वो जीतते हैं और फिर जो है उनकी जो है मुठभेड़ होती है और लड़ाई होती है, मेजर लड़ाई ये यहाँ पे डेरियस के साथ। और इसमें वो डेरियस को बुरी तरह से हरा देते हैं और फिर वो कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे जो टायरेगा सीज करते हैं और फिर वो गाज़ा पहुँचते हैं। जब वो गाज़ा में थे तब भी एक वाक़या उनके साथ ये हुआ था कि उनको एक अरब ने जो है ना तीर मारा था, जो कि उनके कंधे में लगा था। अगर वो तीर सही जगह लग जाता, तब भी जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट शायद जो है उस समय मृत्यु या उनकी जो है ना वीरगति हो जाती। तो यहाँ से ये एक वाक़या था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना फिर शायद इतिहास कुछ और हो जाता। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ से चलते हैं, फिर वो इजिप्ट में जाते हैं, इजिप्ट में जो है वो उनका कोई विरोध नहीं होता है और फिर वो सिवा जाते हैं जहाँ पे उनको जो है उनको पता चलता है कि वो भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं। और इनफैक्ट यहाँ से ना कई कई मतलब कि आप कहिए तो रिश्ता था इजिप्ट और ग्रीस के बीच में एंशिएंट जो थे वहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंजेस होते थे और है ना एक कल्चरल रिलेशन था। वहाँ की रानियाँ जो है ना यहाँ पे आती थी और यहाँ से वहाँ पे जाती थी। इसके कई हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिले हैं। तो फिर यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट चलते हैं, फिर वो यहाँ आते हैं डेमेस्कस सीरिया से होते हुए, गाज़ा सीरिया होते हुए। फिर वो जो है यहाँ पे ग्वेगमेला में जो है लड़ाई होती है डेरियस के साथ में, जिसमें डेरियस फिर भाग जाता है और फिर जो है हार होती है। फिर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट साउथ का रुख करते हैं, यहाँ पे वो वेल्थ कलेक्ट करते हैं। सूसा एक रिच आप फाइनेंशियल कैपिटल थी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो उसको वो कैप्चर अपने अधीन लेते हैं और फिर वो पर्सिपोलिस जाते हैं, वहाँ पर्सिपोलिस को वो जला देते हैं और फिर वो एकबैटना जाते हैं और एकबैटना में ये देख के जो है ना डेरियस भाग चुका होता है और फिर
जो है उसका पीछा करते हैं। डेरिस जब उनको मिलता है तो वो ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में होता है। तो उसके बाद वो यहाँ पे जो है अपना जो सेंट्रल एशिया का कैंपेन है वो जो है जारी रखते हैं। और फिर यहाँ से जो सेंट्रल एशिया का उनका कैंपेन था, यहाँ पे वो सारे करते हैं और फिर वो इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। और इंडिया के अंदर तक्षशिला में उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता। पोरस जो झेलम नदी है, यानी हिडायस्पस जो रिवर है, ये हिडायस्पस रिवर है, यहाँ पे जो है उनको पोरस के साथ युद्ध करना पड़ता है, जिसमें पोरस उन्हें अच्छी एक टक्कर देता है। और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है फिर नीचे की तरफ होते हुए जो है ना, वो हेफेसिस, ये ब्यास नदी है, वो इसको क्रॉस करके भारत जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो है उनके सिपाही म्यूटनी कर देते हैं और वो आगे जाने से साफ-साफ मना करते हैं। अब जो कोइनस था उसने जो है ना अपने सिपाहियों की बात अलेक्जेंडर को बताई और अलेक्जेंडर तो कुछ उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने सिपाहियों को समझाएँ, लेकिन उनके सिपाही नहीं मानते हैं और फिर जो है अलेक्जेंडर को अपने सिपाहियों की बात माननी पड़ती है और वो दक्षिण की तरफ अब जो है वापस जो है इंडस रिवर को फ़ॉलो करते हुए यहाँ पे जितने भी ट्राइबल एरियाज़ थे, सबको वो अपने अधीन लेते हुए और जो रिवोल्ट कर रहा था उनको जो है अपने कंट्रोल में लेते हुए जो है ना वो इंडस नदी के होते हुए हुए जो है ना वो दक्षिण में जाते हैं। वो दक्षिण में ऐसे जो है ना अपनी जर्नी पूरी करते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में उन्होंने जो है भारत में उनकी जर्नी कैसी रही। भारत में उन्होंने एंटर किया था हिंदू कुश पर्वत से और परवन श्रृंखला की जहाँ पे क्रॉसिंग है और यहीं से जो है ना हमारे बहुत सारे जितने भी आगे मुगल आक्रमणकारी हुए वो इसी रास्ते से आए हैं। तो हिंदू कुश की क्रॉसिंग वो करते हैं लगभग 327 बीसी के आसपास और यहाँ से होते हुए वो जो है ना पहले तो एरेनॉस का जो किला था वो जो कि बहुत खड़ी पहाड़ी पे था और ना उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। तो वो वहाँ पे जो है ना एक कैसवे बना के जो है ना उसको वो जीतते हैं और ये था समय 327 बीसी के आसपास का। यहाँ पे अनकॉन्करेबल जो किला था उसको वो कॉन्कर करते हैं। फिर वो तक्षशिला में थे अगेन 327 बीसी के आसपास का ये समय है। तक्षशिला में रुकते हैं अंबी के पास। फिर पोरस के साथ उनकी जो है मुठभेड़ होती है। ये झेलम नदी है आज के वर्तमान में और ये समय है 326 बीसी के आसपास का। तो फिर वो यहाँ से हेडास्पस से होके हुए और फिर वो चिनाब नदी को क्रॉस करते हुए जो है ना हैद्रौत रावी नदी को क्रॉस करते हुए हेफेसिस जो ब्यास नदी है वहाँ पे पहुँचते हैं वो। तो ये समय 326 बीसी के आसपास का ही है और यहाँ से जो है उनकी सेना जो है वो आगे जाने से इनकार करती है। तो फिर उनको जो है वापस लौटना पड़ता है और फिर वो जो है इसी के हैद्रौत यानी कि इसी रिवर से वापस होते हुए यानी ये है 326 बीसी का समय और फिर जो है वो मैलियन टेरिटरी को कैप्चर करते हैं 325 बीसी के आसपास का ये समय बताया जाता है। इन 325 बीसी ये मैलियन टेरिटरी ये एक एक और इम्पोर्टेंट आप कहेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की जीवन में हुई घटना है क्योंकि इस समय भी ऐसा इस समय तो ऑलमोस्ट जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को मार ही दिया था। जब मैलियन एक आर्चर ने जो है उनके सीने में तीर मारा था और वो तीर जो है इतना गहरा लगा था कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसको तीर लगते ही बेहोश हो गए थे और जैसे वो सांस लेते थे उनके मुंह से जो है ना खून आने लगा था। और इस इंजरी से रिकवर होने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट को काफ़ी समय लगा और उन्होंने जो है अपना इलाज यहाँ पे कराया लेकिन उस इंजरी के घाव जो है वो काफ़ी गहरे थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए। अ, इसलिए फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है फिर नीचे चलते हैं म्यूसिकनस जो पहले तो उनके साथ संधि करता है, बाद में वो बहकाने के कारण जो है वो रिवोल्ट कर देता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इसको फिर शांत करने के लिए वापस लौटते हैं और म्यूसिकनस को वो कैप्चर करते हैं और फिर जो है ना उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देते हैं और फिर जो है ना ये क्षेत्र अपने अधीन ले लेते हैं। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं शंभू जहाँ पे शंभू जो है वो अपनी फैमिली लेके भाग जाता है ताकि वो अपनी प्रजा को और अपनी जो जनता है उसको बचा सके जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसके प्रकोप से। और फिर यहाँ से आगे जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट फिर पहुँचते हैं पटाला। जब वो पटाला पहुँचते हैं तो उनको इस सिटी की अहमियत जो है समझ में आती है और ये सिटी जो है ऑलमोस्ट जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जो इंडस रिवर सिस्टम है, उसके एकदम माउथ पे है जहाँ पे ये जो है ना अरेबियन सी से ये नदी जाके मिलती है। तो इंडस रिवर की सिग्निफिकेंस अलेक्जेंडर द ग्रेट को बहुत ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट सी के एक्सेस में था। ये एक तरह से आप कहिए तो नोडल पॉइंट था जहाँ से वो नॉर्थर्न इंडिया का ट्रेड रूट कंट्रोल कर सकते थे, इंडिया का ट्रेड रूट कंट्रोल कर सकते थे और आगे चल के वो जो है ना पर्शिया और जो अरेबियन सी से होने वाला जो ट्रेड है
उसको जो है ना वो कंट्रोल कर पाएँगे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस सिटी की इम्पोर्टेंस को समझा। जब वो पटाला में पहुँचे तो वहाँ के सारे लोग जो है अपना शहर छोड़ के भाग चुके थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है ना कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिला। तो ये जो पटाला है ये जो ना जब इंडस रिवर अरेबियन सी में मिलती है तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ में जो है वो बढ़ जाती है। तो उसमें से जो है ना एक मेजर ट्रिब्यूटरी के ऊपर जो है ये शहर स्थित है, ये डेल्टा पे स्थित है, ये बहुत फर्टाइल लैंड है और साथ में जो है ना ये अरेबियन माउथ के ऊपर खुलता है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है एक निर्णय लेते हैं कि वो यहाँ पे जो है ना एक नेवल बेस बनाएँगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक मेजर मिलिट्री एंड नेवल बेस की स्थापना की और यहाँ पे एक हेडक्वार्टर उन्होंने बनाया और यहाँ पे वेयर हाउसेस और स्टोर हाउसेस एंड सप्लाई डिपोस यहाँ पे बनाए गए। नए-नए शिप यानी कि डॉकयार्ड और शिपयार्ड भी यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे नए शिप्स बनते थे और जो पुराने शिप्स थे उनकी जो है मरम्मत यहाँ पे हुई। और उन्होंने अपनी जो नेवल फ्लीट थी उसको एक्सपेंड किया यहीं से और अब जो है वो वापस लौटना चाहते थे इसलिए वो जो है उन्होंने ये पूरे क्षेत्र का सर्वे किया, इस पूरे डेल्टा चैनल का और जो है इस पूरे शहर को जो है ना एक प्रॉपर नेवल बेस की तरह जो है ना वहाँ पे उसको जो है ना उन्होंने बनाया। मैसेडोनियंस ने कभी जो है ना इतना बड़ा महासागर देखा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो ग्रीक के पास जो मेडिटेरियन सी है वो उतना बड़ा नहीं है और उसमें उतना ज़्यादा आप कहिए तो मतलब कि उतनी ऊँची लहरें या उतने वो इंटेंसिटी नहीं है। जब वो उन्होंने अरेबियन सी को देखा तो उसको देख के वो बहुत चकित रह गए थे और उन्होंने देखा कि भई कैसे इतनी विशाल-विशाल लहरें जो है अरेबियन सी की जो है वो अ, आपके जो लैंड है उससे टकराती हैं। और साथ में इन्होंने कई नए समुद्री जीव भी देखे, जैसे कि ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है मेडिटेरियन सी उन सब छोटे-छोटे महासागरों में नहीं मिलती है, तो यहाँ पे ब वो बड़े-बड़े विशालकाय जीव इन्होंने देखे। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा चकित थे। यहाँ पे लौटने से पहले जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट पूजा अर्चना करते हैं। वो पोसाइडन जो कि ग्रीक आप कहिए तो ग्रीक गॉड है उसको सैक्रिफाइस देते हैं और जो है अपनी जर्नी जो अगली जर्नी है वापस बैक होम वो कुशल रहे, अच्छी रहे, सफल रहे, इसलिए जो है वो यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट इस डेल्टा पे जो है ना वो अ, अपनी सेना को 3 भागों में जो है तोड़ते हैं डिवाइड करते हैं और एक भाग तो वो निचारस को दे देते हैं और एक क्रोएनस को देते हैं और एक वो खुद जो है अपने साथ लेते हैं। निचारस को आदेश था कि वो जो है ना अपनी नेवी के थ्रू यानी कि वो जहाज़ के थ्रू जो है एक पॉसिबल ट्रेड रूट एक्सप्लोर करें, जो भारत से लेके जो आप कहें तो जो पर्शिया से होते हुए जो है ना वहाँ तक और क्योंकि पर्शिया तो अब उनके अंडर ही था, तो पर्शिया तक वो जो है एक नेवल रूट एक्सप्लोर करने के लिए जो है निचारस को एक आदेश देते हैं और एक छोटी-सी टुकड़ी जो है उनके साथ जो है एज़ ए नेवी जो है ना वो भेज देते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है भारत के दरवाजे पे आते हुए जो है ना वापस लौट रहे हैं। उनके मन में ये ख्वाहिश तो थी कि वो भारत के अंदर आएँ, लेकिन उनकी सेना जो है उनका साथ नहीं देती है और इस कमी और इस खालीपन के साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट अब वापस जो है मैसिडोनिया लौट रहे हैं और उनके सिपाही भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने लगभग 8 साल हो गए थे, उन्होंने इस अभियान को जो है जारी रखा था। आप देखिए कितना लंबा सफ़र लगभग 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र है ये, जब वो ग्रीस से चले थे और लगभग 10 साल हो गए थे उनके सिपाहियों को जो है ना इस जर्नी को पूरा करते हुए। तो वो 334 बीसी है और अब है 324 325 बीसी के आसपास का समय, यानी कि 10 साल हो चुके हैं और वो सिपाही जो है अपने परिवार से अलग हैं। तो अब वो लौट रहे हैं और आगे चलिए हम देखेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में कि उनकी जो है रिटर्न जर्नी कैसी होती है, क्या उनका सफ़र होता है, कैसे उनको चैलेंजेस और क्या चैलेंजेस जो है उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं और वो धूल कैसे से निकलते हैं। लिपटे तो हम इतिहास टॉमक्लासेस.com के हम ऑनलाइन पन्ने, ट्यूशन और वेरियस एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, अनकही तो आप हमारी ऐप कहानियां गूगल प्ले स्टोर सब से डाउनलोड कर सकते है हैं और एक फ्री ऑफ यहाँ। कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। नदियों का और जो है संगम, विभिन्न एग्ज़ाम्स की आप पहाड़ों अगर की तैयारी कर रहे हैं छाँव, तो आप हमसे संपर्क कर सभ्यताओं सकते का हैं। तो वी आर उदय, टॉमक्लास.com समय का www.tomclass.com कारवां। आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड में और डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी जो है रिटर्न जर्नी। तो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट की 3 सेनाएँ हैं, 3 हिस्सों में बढ़ चुकी हैं, निचारस, क्रेटस और अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद। तो देखते हैं उनका सफ़र कैसा है, रिटर्न जर्नी कैसी होती है।